नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुउद्देश्य परियोजनाओं से बांध, नहर एवं सिंचाई से संबंधित जितने भी पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जहां से संभावना है क्वेश्चन आगे पूछे जाने की, वे सभी क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शंस हैं घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो अधिकतर क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और यदि कोई फैक्ट क्लास में छूट जाता है तो ये बहुविकल्प क्वेश्चन की क्लास अगली इसलिए बनाता हूँ मैं, जिससे कि आपके वे छूटे हुए फैक्ट कवर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शंस हैं गंगा बैराज परियोजना, लवकुश परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा बैराज परियोजना जो कि दिल्ली के प्रीति विहार में है, ये एक पेयजल परियोजना है। लवकुश बैराज परियोजना कानपुर में स्थित है और गोकुल बैराज परियोजना मथुरा में स्थित है। तो ये सभी की सभी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, ये दिए हुए हैं नहरें, नलकूप, तालाब, अन्य साधन, और इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है, यदि आपने क्लास देखी होगी तो आप जान गए होंगे, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से होती है, फिर उसके बाद नहरों का नंबर आता है, फिर उसके बाद तालाब एवं कुओं का नंबर आता है, फिर उसके बाद अन्य साधनों का नंबर आता है। तो पहले स्थान पर 2 होगा, दूसरे स्थान पर 1 होगा, तीसरे स्थान पर 3 होगा और चौथे स्थान पर चौथा होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर में, नरोरा में। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये बुलंदशहर के नरोरा में है। याद रखेंगे, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल बुलंदशहर के नरोरा में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर जनपद में, ललितपुर जनपद में, मिर्ज़ापुर जनपद में या सोनभद्र जनपद में। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको मैंने बताया था, ये रिहंद नदी पर स्थित है और ये सोनभद्र में स्थित है। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो ये था कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसे झील भी कहते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध, रामगंगा बांध। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये रामगंगा बांध है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से मध्य गंगा नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, ये बताना है। ऑप्शंस में दे रखा है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। तो इनमें से जो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित जिले हैं वे मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस हैं। तो 2, 3 और 4 इसका सही होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा, केवल 2, 3 और 4। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन, जो शुरू के 25 क्वेश्चन हैं करीब, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, और 25 जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वे मेरे द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है बेतवा नदी, केन नदी, रिहंद नदी, रोहिणी नदी। तो उत्तर प्रदेश का जो पारीक्षा बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। और ये बेतवा नदी किस राज्य से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? तो ये ललितपुर से प्रवेश करती है। याद रखेंगे, बार बार घुमा फिरा के ये बेतवा नदी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप आगे भी देखेंगे इससे कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो नलकूपों से द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। और यदि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है गंगा नदी को। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा। तो हथनी कुंड परियोजना मैंने आपको बताया था, ये किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो ये सहारनपुर जिले में स्थित है और ये यमुना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर स्थित है। और इसे ताजेवाला बैराज के नाम से भी आप जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है माता टीला परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी पेरियार नदी पर। तो माता टीला परियोजना ललितपुर में स्थित है, बेतवा नदी पर। ठीक, और माता टीला परियोजना का दूसरा नाम क्या है? रानी झांसी परियोजना या रानी झांसी बांध भी इसे कहते हैं। तो रानी झांसी या माता टीला एक ही बात है, बेतवा नदी पर स्थित है ललितपुर जिले में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मी बांध लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ये राजघाट बांध यमुना नदी पर स्थित नहीं है, बाद बाकी ये सभी सुमेलित है, मैं आपको बता चुका हूँ। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है सोनभद्र में, और माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है यमुना नदी पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। तो ये किस नदी पर बना जा रही है? बेतवा नदी पर ये बनाई जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। तो मैंने अभी बताया कौन सी नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको देखते ही पता चल गया होगा। तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? ये उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में महोदा बांध परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, लखनऊ, बलिया, हमीरपुर। तो ये जो महोदा बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, और बलिया से आपको याद आ गया होगा कि बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शंस हैं शारदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, घाघरा नदी। तो परीक्षा बांध किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो ये किस नदी पर है? ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु व सतलज के बीच, काली व तीस्ता के बीच, सतलज व काली के बीच, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के बीच। तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। हालांकि ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया था यूपी की परीक्षाओं में, इसलिए मैंने ले लिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 30%, 29%, 28%, 27%। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में कहाँ खोला गया? तो ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए पहला कार्यालय 1823 में सहारनपुर में खोला गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऑप्शंस हैं शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। नेक्स्ट है हथनीकुंड बैराज कितने राज्यों के संयुक्त बैराज है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हथनीकुंड बैराज 5 राज्यों का संयुक्त बैराज है। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ही है, हरियाणा है और राजस्थान है और दिल्ली है। ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है दिल्ली के पास यमुना के दाहिने किनारे से निकलने वाली आगरा नहर से कौन कौन से राज्यों में सिंचाई होती है? तो बताना है कि
आगरा नहर से कहाँ कहाँ पर सिंचाई हो रही है? तो ये जितने भी राज्य आपके सामने लिखे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी राज्यों में आगरा नहर से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहाँ हैं? तो प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है। याद रखेंगे, इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है। अच्छा, सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम अमरोहा में है। नेक्स्ट है, राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 10 जून, 16 जुलाई, 22 जुलाई। तो राज्य में भूजल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, सीतापुर। तो ये अपनी जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ अपनी जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करता है। राज्य में पाताल तोड़ कुआं यानी कि आर्टिजन वेल योजना कहाँ चलाई जा रही है? तो पाताल तोड़ कुएं जो बनाए जाते हैं ये पठारी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। तो समझ जाएंगे आप ऑप्शन से। तो बुंदेलखंड क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पर हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में ये बनाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, 1930 में प्रदेश में कहाँ से नलकूपों द्वारा सिंचाई शुरू की गई थी? ऑप्शन हैं रायबरेली, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी हापुड़। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1930 में प्रदेश में मेरठ से नलकूपों द्वारा सिंचाई की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति कब लागू की गई? ऑप्शन हैं 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो राज्य में रेन हार्वेस्टिंग और रिचार्ज नीति 2001 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, प्रदेश में भूजल समस्या से ग्रस्त कितने शहर हैं? तो ये फिगर याद रखेंगे, प्रदेश में भूजल समस्या से ग्रस्त शहर 22 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 22 है। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना कब से चलाई जा रही है? 2011-12 से, 2020-21 से, 2021-22 से, 2019-20 से। तो राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना कब से चलाई जा रही है? 20-21 से चलाई जा रही है। देखिए, इन क्वेश्चंस को क्लास में कवर करना सही नहीं होता है क्योंकि ये फैक्चुअल हैं, तो ये रटने ही पड़ेंगे। इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने इनको बहुविकल्प के रूप में आप लोगों के लिए ले लिया। और जो समझाने वाली चीज़ है वे सारी कवर क्लास में की जा चुकी हैं। यदि क्लास को आपने नहीं देखा है तो पहले क्लास देख लीजिए, फिर ये आपको जो क्विज है ये आसान लगेगी। नेक्स्ट है, प्रदेश में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक जो प्रचलन है वो पूर्वांचल क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यदि बात कुओं की आए तो पूर्वांचल क्षेत्र में। नलकूप और कुओं में अंतर मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा यदि आपने क्लास देखी है तो। नेक्स्ट है, मिर्जापुर व प्रयागराज में किस परियोजना से सिंचाई की जाती है? ऑप्शन हैं बाणसागर परियोजना, रामगंगा परियोजना, सरयू नहर परियोजना, गंगा जल परियोजना। तो मिर्जापुर और प्रयागराज में बाणसागर परियोजना से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, बाणसागर परियोजना जो कि शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है, से कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये जो बाणसागर परियोजना है बताना है, ये कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? बाणसागर परियोजना है। नेक्स्ट है, राज्य में छोटे किसान हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है? ऑप्शंस हैं 1928, 1985, 1984, 1990। तो ये कब से चलाई जा रही है? 1985 से चलाई जा रही है। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008-9 से चेक डैम निर्माण योजना किस क्षेत्र में चलाई जा रही है? पूर्वांचल क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गंगा के मैदान में। तो चेक डैम निर्माण योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है। सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? ऑप्शन हैं 2011, 2012, 2013, 2014। तो सरयू नहर को, जो सरयू नहर परियोजना है उसे राष्ट्रीय परियोजना 2012 में घोषित किया गया था। और सरयू नहर से आप याद रखेंगे, कई बार कई परीक्षाओं पूछा क्वेश्चन है, सरयू नहर पर कौन सा जिला स्थित है उत्तर प्रदेश का? तो अयोध्या स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो राज्य की सबसे बड़ी जो परियोजना रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर स्थित है और सोनभद्र जिले में ये स्थित है। और सोनभद्र जिले में भी रिहंद को आप याद रखेंगे, रिहंद ये जो है सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट है खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यमुना नहर सहारनपुर, मोठ झांसी, बेतवा नदी ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। तो खारा जल विद्युत परियोजना जो है वो यमुना नहर सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ओबरा किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर, बेतवा नदी पर, गोमती नदी पर, सोन नदी पर। तो जो दूसरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये आप याद रखेंगे ओबरा परियोजना, और पहली कौन सी है? रिहंद परियोजना। तो जो दूसरी बड़ी जल परियोजना ओबरा परियोजना है ये रिहंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये मोठ झांसी में स्थित है, याद रखेंगे। शीतला जल विद्युत परियोजना मोठ झांसी में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं 2009-10 में, 10-11 में, 11-12 में या 12-13 में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2011-12 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है ये नहरें दे रखी हैं और उद्गम स्थल, तो बताना है कि इनमें से कौन गलत सुमेलित है, मतलब कौन सही नहीं है। ऊपरी गंगा नहर गंगा हरिद्वार, मध्य गंगा नहर गंगा बिजनौर, निचली गंगा नहर गंगा नरोरा, पूर्वी यमुना नहर यमुना ओखला। तो इसमें कौन सही नहीं है? पूर्वी यमुना नहर यमुना ओखला से इसका उद्गम स्थल सही नहीं है। बाकी ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा में हरिद्वार से है, मध्य गंगा नहर का बिजनौर में है गंगा नदी से ही, और निचली गंगा नहर आपको पीछे बता चुका हूँ नरोरा बुलंदशहर में गंगा नदी से ही। नेक्स्ट भी ऐसे ही दे रखे हैं, नहर दे रखी हैं और इनके उद्गम स्थल हैं आगरा नहर यमुना ओखला, शारदा नहर शारदा बनवासा, अर्जुन बांध नहर अर्जुन हमीरपुर, राजघाट नहर यमुना सहारनपुर। तो इसमें कौन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है, राजघाट नहर यमुना सहारनपुर ये गलत है। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। आगरा नहर यमुना ओखला से निकलती है, शारदा नहर शारदा बनवासा से निकलती है, अर्जुन बांध नहर अर्जुन हमीरपुर से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांध दे रखे हैं और नदी और इनके जनपद दे रखे हैं। तो चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा चंदौली, राजघाट बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में, नौगढ़ बांध कर्मनासा नदी पर चंदौली में, माता टीला बांध रिहंद सोनभद्र। तो ये बिल्कुल गलत है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। और कौन से जनपद में है? ये ललितपुर जनपद में स्थित है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। और यदि आपने वीडियो अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और इस क्लास का और आनंद लेने के लिए आप इससे पहली वाली क्लास देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेशन बनाए रखिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।